अपने भाभी मान लिया उसको। कहाँ से मान लिया भाभी? कहाँ भाभी? वो हमारे तो भाभी नहीं है वो। कहाँ से भाभी? वो कह रहे हैं कि गदर 3 बना दी है। सूस है और बनाओ या पाइप बनाओ, ये इंडिया का फेलियर है। अब इस पे जो लोग ना समझ हैं, जो वो कुछ भी कहें, लेकिन सीधा सीधा ये इंडिया का फेलियर है। मुसलमान होगी ही नहीं, वो गैर कुछ न कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है। हाँ। गड़बड़ क्यों है? क्यों हम नहीं मानते कि वो मुसलमान है? अगर मुसलमान होती तो आती ही नहीं हो। अच्छा। पाकिस्तान से यहाँ ना कोई मामूली बात है। भाई बच्चे पले पलाए बच्चे मिल रहे हैं अगले को, तो सचिन को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही। जो कलमे की आयत एक दफे याद कर लेगा वो मर जाएगा, पर उसे याद ही रहेंगी वे, और भूल नहीं सकता। ये मेरा गारंटी है इस बात की, है नहीं। फिर दूसरी बात, वो औरत बताती है, अब हम सिंध में रही हूँ, सिंधी भाषा, वो जब वहाँ रहेगा सिंधी भाषा कैसे नहीं जानती है वो? हर बात जानती होगी, सिंधी भी जाती होगी, वो मना कर रही है, तो कहाँ से ये बेकार की बात है। तरीके से पार करती है ना, सरहद ऐसे क्यों पार करी? अगर वो प्यार करती, वो एजेंसी है हमारी या इंडियन एम्बेसी है, उस पर जाके अप्लाई करती, इंडियन एम्बेसी उसे परमिशन देती, यहाँ से सचिन अप्लाई करता, उसके बाद ये सब होता। ऐसे नहीं है, प्यार करती, लीगल तरीके से आती वो। इस तरह से कोई आ सकता है क्या? एक बात बताओ, आप चले जाओगे पाकिस्तान? ऐसे नहीं जा सकते ना। वो कैसे आ गई? नहीं, हम तो दुश्मन मानते हैं ना, दुश्मन मुल्क से आई है तो हम तो दुश्मन मानते हैं। दुश्मन मानते हैं? बिल्कुल। सरकार बैठे क्या नहीं कर सकती? अरे पाकिस्तान की औकात क्या है भाई? कुछ भी नहीं है मेरे भाई, कुछ भी नहीं है। सीमा को वापस भेजो, नहीं अंजाम बुरा हो। औकात क्या है यार? कुछ भी ना है काम कर। शकील साहब, आपको क्या लगता है जो पाकिस्तान से महिला आई है सीमा हैदर, उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है। ईमान बिल्कुल जानकारी नहीं है। एक हफ्ता हो गया, पूरे देश में चर्चा हो रही है उसकी, या बोलने से कतरा रहे हैं? बाखुदा हमने कोई न्यूज़ देखी है और ना इस चीज़ के बारे में हमें जानकारी। पाकिस्तान से महिला आई है, मैं बता देता हूँ, उसने प्यार किया है सचिन से, अब शादी भी कर ली है, तो क्या कहेंगे, उसने सही किया गलत? वो मुसलमान होगी ही नहीं, वो गैर कुछ न कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है। हाँ। गड़बड़ क्यों है? क्यों हम नहीं मानते कि वो मुसलमान है? अगर मुसलमान होती तो आती ही नहीं हो। अच्छा। पाकिस्तान से यहाँ ना कोई मामूली बात है। हाँ। ये बताओ आप। तो क्या मानते, क्या हो सकती है वो? हो सकता पता नहीं, क्या पता राजनीति चल रही हो, कोई नेताओं की साजिश हो, या यहीं की इंडिया की हो, बता दिया हो। वरना हम यहाँ इंडिया में रहते हैं, हम मुसलमान हैं। पाकिस्तान में हम जा ही नहीं सकते। और इस तरीके से आदमी एंट्री करेगा, इस तरीके से रहेगा, ऐसा कौन रह लेगा? अच्छा, ये इस बात का दुख है कि वो मुस्लिम है, उसने हिंदू धर्म अपना लिया है, पूजा पाठ कर रही है अब। ऐसे तो कितने मुसलमान हिंदू होते हैं जो मुसलमान बन जाते हैं, कितने मुसलमान हिंदू बन जाते आपने हैं। ये क्यों कहा कि वो मुसलमान नहीं है? लगता नहीं है वो मुसलमान होगी पक्का। अगर पक्का मुसलमान होती तो वो ऐसा काम करती ही नहीं। वो तो सीमा हैदर नाम बताती है, उसका जो पति है वो गुलाम हैदर। मैं बताता रहा हूँ, इस बारे में जानकारी हमें इतनी है नहीं भाई। इतनी जानकारी नहीं है। बाकी क्या लगता है, कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, आपको क्या लगता है, उसको पाकिस्तान भेज देना चाहिए? अब हमारे मुल्क के अंदर कोई गैर आदमी आ जाएगा तो सही मायनों में तो उसकी कार्रवाई हो, पता नहीं कौन है क्या है। और मान के चलो वो पाकिस्तान की है, हो सकता है खुफिया बनाकर पाकिस्तान ने यहाँ भेजा हो, हमारे देश के बारे में कोई गलत सोच पैदा करने के लिए, किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेने के लिए। ऐसा भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। खुफिया जानकारी ले, 2-4 साल 10 साल यहाँ रहे और उसे यहाँ की नागरिकता गवर्नमेंट दे दे तो वो गलत देगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब घुसपैठियों को नागरिकता नहीं? हाँ, हो सकता है। अब मान के चलो, जब हम पाकिस्तान में एंट्री नहीं कर सकते तो उनका ही क्या मतलब है हमारे देश में एंट्री करने का? अरे प्यार के खातिर आ गई है वो तो 7 समंदर पार। गवर्नमेंट को, जो सरकार है हमारी, खुफिया इस तरीके से जांच करनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। हमारा तुम्हारे कहने से क्या होगा? हम तो आम आदमी है, हमें तो खाने कमाने से ही फुर्सत नहीं है। नहीं, आम आदमी की ही राय जान रहे थे कि उनको क्या लगता है। राय तो सही मायनों में यह है कि उसे देश में रहना ही नहीं चाहिए, उसे हमारे देश की नागरिकता मिलनी ही नहीं चाहिए। नागरिकता नहीं मिली। हाँ, वो गलत है। इस तरीके से हमारे देश में आके आकर रह रही है तो गलत है। ऐसे तो कोई भी प्यार करेगा, कोई भी आके रहने लगेगा, गलत है, गलत है। यार कोई इतना बड़ा तो मामला है नहीं। मामला बहुत बड़ा, 2 देशों की बात। बना रखा है, ये बना रखा है मेरे भाई। क्या होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, पाकिस्तान भेज देना चाहिए? है वो आई क्यों है, मैं ये पूछ रहा हूँ ना, क्यों आई है, कैसे आई है? मेरे प्यार के मारे आई है सचिन से। क्या कर रही है बैठी हुई है? क्यों अंदर घुसा रही है उनको? पाकिस्तान वालों क्यों अंदर ला रही है, ये तो बताओ। सरकार क्या कर रही है, मुझे बताओ। मतलब कार्रवाई होनी चाहिए। IAS IPS जो बैठे हैं, अधिकारी बैठे हैं हमारे, ये क्या कर रहे हैं? जो छोटे छोटे आदमी नहीं घुस जाएंगे देश के अंदर आके। क्या लगता है, साजिश कोई बड़ी नजर आती है आपको कि साजिश भी हो सकती है, जासूस भी हो सकती है? साजिश तो कुछ भी ना है, ये तो बना रखी है। एक छोटा सा आदमी, एक बात बताओ, एक लड़की हमारा क्या बिगाड़ लेगी?
इतने कमजोर थोड़ी हैं हिंदुस्तानी। कमजोर नहीं है, कुछ नहीं बिगाड़। कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी ना। लेकिन गुलाम हैदर तो धमकियां दे रहा है। पाकिस्तान से कुछ नहीं बिगड़ने का हमारा यार, कुछ भी नहीं बिगड़ने का। ये तो कुछ नहीं बिगड़ने का मतलब। कुछ भी नहीं बिगड़ने का भाई साहब, गारंटी है। धमकियां दे रहा है हैदर की। क्यों बना रखा नेताओं ने? बस नेताओं का राजनीति, हाँ राजनीति के लिए कहाँ राजनीति हो रही है? तो भाई साहब यही तो है, और क्या है यार? ये बताओ क्या है? और किस नेता को फायदा होने वाला है इस राजनीति से? यार ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक राजनीति का एक मुद्दा मिल गया आपस में कंपटीशन के लिए। बस मानोगे नहीं मानोगे कि जी ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये है बस, बाकी कुछ नहीं है। राजनीति लगती है आपको? हाँ राजनीति है और कुछ भी नहीं है भाई। पार्टी करा रही है कोई, क्या लगता है? पार्टी की तो बात ये है, जो नेता लोग बैठे हुए हैं एक दूसरे पे छवि उखालते हैं कि ये सरकार मतलब सरकार को बदनाम करने के लिए कि ऐसा करा रही है वैसा करा रही है। ये सरकारी तो बैठी है इस टाइम, जो सरकार बैठी है मेरे भाई, उसको बदनाम करना है कि सरकार ऐसा करा रही है अपने मौजूदा हालत में। जो सरकार बैठे क्या नहीं कर सकती? अरे पाकिस्तान की औकात क्या है भाई? कुछ भी नहीं है मेरे भाई, कुछ भी नहीं है। सीमा को वापस भेज दो, नहीं अंजाम बुरा हो। औकात क्या है यार? कुछ भी ना है काम का। मेरा नाम है अयूब अली। अयूब अली जी, आपको क्या लगता है जो पाकिस्तान से महिला आई है सीमा हैदर, उसकी चर्चा अब सभी लोग कर रहे हैं, आपके विचार क्या है? क्या उस पर जासूसी का जो कह रहे हैं कि जासूस भी हो सकती है? देखो जी, मैं सुन लो ना, मैं आसूस जानते जासूस जानता। जो कलमे की आयत एक दफ़ा याद कर लेगा वो मर जाएगा, पर उसे याद ही रहेंगी वे, और भूल नहीं सकता। ये मेरा गारंटी है इस बात की, है नहीं। फिर दूसरी बात, वो औरत बताती है हम सिंध में रही हूँ, सिंधी भाषा, वो जब वहाँ रहेगा सिंधी भाषा कैसे नहीं जानती है? हर बात जानती होगी, सिंधी भी जानती होगी, वो मना कर रही है तो कहाँ से? ये बेकार की बात है वे। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से आई है, अब वो सचिन के प्यार में पागल है। मेरी बात तो सुनो यार, 3 या 4 बहुत वीडियो बता रही है, उसमें पासपोर्ट निकले है नहीं, तो वो बता कैसे उसको फट डालना है, और वैसे कुछ ना। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कोई जासूसी वाला फर्जी बात है? टोटल फर्जी बात है। क्या लगता है उसको भारत में रहना चाहिए, अब उसको भेज देना चाहिए? भाई यो तो मुझे पता नहीं कहाँ भेजा है भैया। जैसा गवर्नमेंट जाना अच्छा है समझो वही करे। गवर्नमेंट ने सही पकड़ कर रखी है, वैसे उसकी सही पूछताछ हो रही है उसकी। बस जो गवर्नमेंट जो करेगी वो बता देगी। आप क्या कहेंगे भाई साहब इस बारे में? कुछ नहीं कहेंगे? नहीं, क्या लगता है पूरे देश में उसी की चर्चा है, कोई और मुद्दा नहीं? इन बेकार की बातों में डिस्कशन जब तुम आ करो तो आ करो कि पढ़ाई कैसी चल रही है, महंगाई कितनी है, टमाटर के दाम, सब्जी के दाम। नहीं, वो भी बात करते रहते हैं उन्हीं चीजों को लेकर, लेकिन आज जो मुद्दा बना किसी भी हिंदुस्तानी का ना लेना ना इससे देना। जिन्हें कितनी कुछ लोग कह रहे हैं तो सीमा भाभी बन गई। अरे गाली नहीं भाई साहब, चलो ठीक है, बाकी किससे ना कोई लेना, भाभी से ना कोई ले देना। वो खुद निचड़ा हुआ आम और उसके गले उड़ाल दिए 4 बच्चे, 3-4 बच्चों की जिंदगी और नाक हो रही है। बात करो। अच्छा, आपको क्या लगता है भाई साहब जो पूरा मुद्दा बना हुआ है, क्या लगता है कि इसी मुद्दे पे बात होनी चाहिए, कोई और मुद्दा भी होना चाहिए? नहीं, मुद्दा तो कोई और होना चाहिए। ये कोई मुद्दा कोई है कि भी सीमा यहाँ आ गई या कहाँ चली गई, उसके चक्कर में मीडिया भी बाउली हो रही है और लोग भी पागल हो रहे हैं। भाई एजुकेशन पे बात करो। एक मोरिया अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो सचिन के साथ हो रहा है, या कुछ लोग कह रहे हैं कि जासूस का कुछ निकल सकती है, पाकिस्तानी जासूस हो सकती है, तो हमारे हिंदुस्तान के लिए खतरा हो सकता है? अबे क्या पता लगे किसी का? इस जमाने में कुछ भी हो सके। अब आसाम है, आसाम में किसी भी कौम का लड़का हो और किसी कौम की लड़की हो, वो हैंड टू हैंड होने का हो, कर लो या पैरे गिर लो, उसमें आ जा, क्या बुराई है इसमें? कुछ बुराई ना। हमारे यही थोड़ी क्षेत्र में लोग मुसलमान और हिंदू, क्या आसाम में सब ऐसी हो गए भैया। और वो 3 वचन भरे जा, बीवी का से भरे तो कमा, तो बैठे घर में बैठे खाइए और मैं कमा खुलाऊंगी जब होगा शादी। वो वचन ही भरे जा 3, मैं खुद से गया हूँ शादी में तो 3। अब तो मैंने हिंदू धर्म कबूल कर लिया। बढ़िया, उसने जो कर लिया अच्छी बात है, जो कर ले वो अच्छा ही है, जो उसने सोच लिया वो अच्छा है भैया। हाँ, सब कुछ कर ठीक है। अब उसकी ज़िंदगी बसर हुआ है, 3 बच्चों पालने वाला वाला मिल जाएगा। इस जमाने में महंगाई जमाने कौन कमा खुलागा उसके बच्चों को, जब कमा ले जाएगी। गलत कह रहा हूँ पड़ी भाई, बच्चे पले पलाए बच्चे मिल रहे हैं अगले को, तो सचिन को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही। जो अब बात जो खुलासा हो रहा है कि वो गायब हो चुकी है, घर से मिल नहीं रही है, मीडिया के सामने नहीं आ रही है, जासूस को लेकर लोग कह रहे हैं कि जासूस भी हो सकती है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। एक आम इंसान के नाते आप क्या कहेंगे इस बारे में? भाई वो तो आपको पता है कि भाई वो गायब होगी है या नहीं हुई है, हमें तो उस चीज़ से मतलब है नहीं ना, हम उस चीज़ पर देख रहे। हमें तो ये है कि भाई एजुकेशन होनी चाहिए,
कैसे बीमारी दूर हो है। दुनिया भर के मच्छर हो रहे हैं यहाँ पे, उसे देखने कोई तैयार नहीं। बस एक लेडीज आ गई वहाँ से, अब वहाँ की है भी ना भी है। हाँ, उसका मुद्दा बना रखा है। रो का फेलियर, एनआईए का फेलियर, इंडियन एजेंसियों का फेलियर, अच्छा, आपको फेलियर नजर बिल्कुल फेलियर है। लेकिन एजेंसियां जांच कर रही हैं, उस पर कार्रवाई की। करने से क्या फायदा, आकर वो कोई हमला कर देती पठानकोट जैसा दोबारा, फिर क्या होता। क्या लगता है, या उसने हिंदू धर्म अपना लिया है पाकिस्तान से, ये इस बात का? धर्म से मसला नहीं है, आप धर्म पे क्यों भटका रहे हो। ये तो एक देश का मसला है ना, देश का मुद्दा है, देश पे रखो। धर्म का मामला ही नहीं है, धर्म का मामला नहीं। धर्म का मामला नहीं है। वो हिंदू है मुसलमान हो, धर्म का मामला नहीं है। आप देश से मुद्दा रखो, दूसरे देश से वो यहाँ आई है, वो फेलियर है एजेंसियों का, उस पर गौर करो। आपको क्या लगता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम उसको भाभी मानते हैं, स्वीकार कर रहे हैं, हम तो अब गदर 3 बना दी है। नहीं, हम तो दुश्मन मानते हैं ना, दुश्मन मुल्क से आई है तो हम तो दुश्मन मानते हैं, दुश्मन मानते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लगता है कि वाकई में वो पाकिस्तान से आई है? कुछ लोग कह रहे हैं कि उस पर उर्दू नहीं आती, उसको हिंदी इतनी अच्छी बोले, लगती नहीं कि पाकिस्तानी है वो। हाँ, तो लगती नहीं है वो, बिल्कुल नहीं लगती। उस पर जाँच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, पूरा जो मामला है, अगर आप उसको एक हफ्ते से देख रहे होंगे, तो क्या आपको दिखता है कि इसके अलावा और क्या हो सकता है? कोई साजिश या जासूस वाली बात? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। ये इस चीज़ पर जांच होनी चाहिए। हम इस पर खुश हो रहे हैं, ये खुशी का मौका नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा जांच का वो है कि ऐसे कोई भी अपने बच्चों को लेकर 4 बच्चों के साथ इंडिया में आ जाती है, ये हमारा फेलियर है। और अदर कंट्री अगर इसे देखेंगी तो हमारा मजाक बनाएंगे। बस। लेकिन आज तो कुछ लोग खुश हो रहे हैं, कह रहे ठीक है, बढ़िया है, आ गई है, पाकिस्तानी ले आया सचिन हमारा। नहीं, तो इसे फिर उनकी सोच है, जैसी जैसी लोगों की सोच है वो ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा कोई मकसद नहीं है। ये सीधा सीधा फेलियर है इंडिया का। आपको क्या लगता है भाई साहब, किस तरीके से? क्या हैदर जी तो कह रहे हैं कि जो सीमा हैदर है वो किसी जासूस भी हो सकती है, कई सारे सवाल उस पर खड़े हो रहे हैं। देखो, गलत तो है ही है। अब 4 बच्चों को लेके इतने सारे पासपोर्ट, आईडी, सिम, ये सारी चीज़ें लेके कोई आ रहा है इस तरह से, और उसे अभी भी छोड़ रखा, तो उस पर जांच नहीं, कुछ नहीं। 2 दिन के लिए रखा उसको थाने में, फिर छोड़ दिया, तो ये भी तो गलत है ना। अगर कोई और आती, गैर मुस्लिम आती कोई, तो उस पर भी तो सवाल उठते। तो इसमें जो है सीधा सीधा फेलियर है, ठीक है। अच्छा, इसको क्या लगता है? फेलियर है, इस पे जो है कुछ वो नहीं है। देखो, जासूस है वो, उसमें कोई शक नहीं है, शक नहीं है, शक नहीं है उसमें। जासूस करी, मैं तो प्यार करती हूँ, प्यार के लिए सरहदें पार कर दी गई है। सरहद लीगल तरीके से पार करती है ना, सरहद ऐसे क्यों पार करी। अगर वो प्यार करती, वो एजेंसी है हमारी या इंडियन एम्बेसी है, उस पर जाके अप्लाई करती, इंडियन एम्बेसी उसे परमिशन देती, यहाँ से सचिन अप्लाई करता, उसके बाद ये सब होता। ऐसे नहीं है, प्यार करती, लीगल तरीके से आती वो। इस तरह से कोई आ सकता है क्या? एक बात बताओ, आप चले जाओगे पाकिस्तान? ऐसे नहीं जा सकते ना। वो कैसे आ गई? तो उसके लिए सवाल है ना, उसको जेल में रखा जाए, जब तक पूरी तरह से जांच ना हो तब तक उसको कैद में रखा जाए। अब उसको खुला छोड़ रखा इस तरह से, सबने भाभी मान लिया उसको। कहाँ से मान लिया भाभी? कहाँ भाभी? वो हमारे तो भाभी नहीं हो, कहाँ से भाभी? वो कह रहे हैं कि गदर 3 बना दी है। सूस है, और बनाओ या 5 बनाओ, ये इंडिया का फेलियर है। अब इस पे जो लोग ना समझ हैं, जो अंधभक्त हैं, वो कुछ भी कहें, लेकिन सीधा सीधा ये इंडिया का फेलियर है। तो क्या लगता है कि उसको पाकिस्तान भेज देना चाहिए? नहीं, पाकिस्तान नहीं भेजना चाहिए। जैसे एक जासूस के साथ कार्रवाई होती है, उसके साथ वही कार्रवाई करें और उससे पूरी चीज़ जांच करें, उसमें जो दोषी पाए जाए उन पे कार्रवाई हो, उसमें से जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। आपको भी लगता है? बिल्कुल जांच होनी चाहिए। ये नहीं कि जो खुशी मना रहे हैं, खुशी खुशी कहाँ हुई है? अब जांच, उसको पहले गिरफ्तारी, पहले छोड़ दिया उसको, बाद में जांच कर रहे हैं, तो ये कहाँ का रूल है? पहले जांच होनी चाहिए पूरी तरह से, जब उसको छोड़ना चाहिए। अब उसके साथ होता है। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज इसलिए नाराज है कि वो मुस्लिम थी, उसने हिंदू धर्म अपना लिया। मुस्लिम हिंदू से फर्क ही नहीं पड़ता भाई। ज्योति मौर्य के खिलाफ क्यों जा रहे हैं? बताओ क्यों जा रहे उसने हैं? गलत किया। गलत किया ना उसने, हैं? तो वो गलत नहीं कर गई, वो अपने आदमी को छोड़ गई इस तरह से, वो भी तो गलत है ना। उसे गलत भी तो कहना चाहिए। उसको गलत नहीं कह रहे, ज्योति को गलत कह रहे। अगर वो नहीं है, धर्म का ये कोई मसला नहीं है, सीधा सीधा ये 2 देशों का मसला है। हमारे देश की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अगर फॉरेन कंट्रियों में कहीं भी ये मुद्दा उठेगा तो सीधा सीधा हमारे मजाक बनेगा। तो इससे बेहतर यही है कि इसकी पूरी जांच हो और उसे एक जासूस की तरह, जैसे किसी देश में किसी जासूस को पकड़ा जाता है या कोई इलीगल तरीके से किसी देश में आता है, उस पर जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई इस पर हो, उसके बाद जांच हो, उसे वही सज़ा मिले।